स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑयल एक्सपर्ट। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ CUET 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। कहाँ पर? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसको लेकर आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो एग्जाम है CUET 2022 जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है दैट इज NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपके IITG के नीट के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो उसी तरह से ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है आपका। एंड इसका पर्पस क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट करने का कि ये प्रोवाइड करेगा आपको एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक सिंगल चैनल सिर्फ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। तो यानी कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, BBAU हो गया, ये सब में आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करना चाहते थे तो पहले आपको इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके उनके फॉर्म रिलीज होते थे, तब आप भर के अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपको इस एग्जाम के थ्रू जो NTA कराने वाला है, आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना है एंड उस फॉर्म के थ्रू देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। आगे डिटेल में और अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई जानने के लिए, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। देन बात आती है इसमें मोड ऑफ द टेस्ट की। तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन होगा आपका। एंड टेस्ट पैटर्न की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे आपके इसमें। निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी ये सब अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पैटर्न में सबसे पहले ये जरूर बता दिया गया है कि ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, यानी कि MCQ बेस्ड। देन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से। फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए विंडो ओपन कर दी जाएगी। कहाँ पर? ये है वेबसाइट का नाम CUET.samarth.ac.in। एक अलग से नई वेबसाइट आपके लिए बनाई गई है जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 1 अप्रैल से एंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 2 अप्रैल से। एंड ये चलेगा, विंडो आपका ओपन रहेगा 30 अप्रैल तक। फर्दर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है डेट्स, लेकिन अभी के लिए आपको ये बता दिया गया है कि 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भरने होंगे। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर डिपेंडिंग ऑन द कि आपके बोर्ड के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। एंड वेबसाइट कौन कौन सी आपको रेफर करनी है, एक तो यही सेम वेबसाइट है आपकी CUET.samarth.ac.in एंड दूसरा आप अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो इन दोनों में से दूसरी वेबसाइट दैट इज www.nta.ac.in पे भी जाके आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है। डेट्स आपकी इंपॉर्टेंस आ रही है निकल के 2 अप्रैल और 30 अप्रैल की, एंड 1 अप्रैल से विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्म भरने की। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये तय कर लें कि आप कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। वहां पे जाके उनके कौन से कोर्सेज इस CUET के अंदर आ रहे हैं ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी डिटेल में आपको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल से विंडो ओपन हुई और आपने तुरंत फॉर्म भर दिया, नहीं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां क्या एलिजिबिलिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जब फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म में जो ऑप्शंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। देन बात करते हैं आगे इस एग्जाम में और क्या क्या है हमारे साथ। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो कि एग्जाम जो होगा, CUET जो एग्जाम होने वाला है वो किस आधार पर हो रहा है, क्या पैटर्न है पेपर का, तो वो डिवाइड किया गया है आपका 3 सेक्शंस में। इन 3 सेक्शंस में आपके आ जाता है सबसे पहले सेक्शन 1 जो है वो डिवाइड कर दिया गया है फर्दर 2 टाइप्स, दैट इज सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B में। सेक्शन 1A में आपके 13 लैंग्वेजेस रहेंगी। ये 13 लैंग्वेजेस आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं एंड लोकल लैंग्वेजेस आपकी, यानी कि। एंड सेक्शन 1B में आपकी 19 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं जो कि आप एज अ थर्ड लैंग्वेज आपके स्कूल्स, कई स्कूल्स हैं जो स्टडी करवाते हैं, वो वाली लैंग्वेजेस आ जाएंगी, यानी कि फ्रेंच हो गई आपकी, जर्मन हो गई, ये सारी, स्पेनिश हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस आएंगी। आगे डिटेल में दी हुई है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं इसमें। देन सेक्शन 2 है जो पेपर का, उसमें आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने 12th क्लास में पढ़ते हैं। आपने जो स्ट्रीम ले रखी है वो सब्जेक्ट्स में आएंगे। टोटल 27 है, उसमें अब अकाउंट्स भी हो सकता है, बिजनेस स्टडीज भी हो सकता है, साइंस में आपका बायोलॉजी भी हो सकता है, एनवायरमेंटल साइंस भी हो सकता है,
कोई भी हो सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी भी लिस्ट आगे दी हुई है। एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल रीजनिंग होगी, जनरल मैथ्स होगी, इस टाइप से यहाँ पे ये पैटर्न है। तो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, 2 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है आपका, एंड सेक्शन 2 कोर सब्जेक्ट्स आपके जो है उस पर बेस्ड है, एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। अब डिटेल में देखो इसका क्या है। अब ये जो पैटर्न था, 4 सेक्शंस डिवाइडेड, 3 सेक्शंस जो डिवाइडेड थे, उसमें कह दिया है इस नोटिफिकेशन में कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपको सेक्शन 1 नहीं सिलेक्ट करना है तो आप नहीं करेंगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है इस पर निर्भर करेगी ये बात, ठीक है। यानी कि सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इज नॉट कंपल्सरी कि आप सारे अटेम्प्ट करें, आपको सिलेक्ट करना है उसमें, ठीक है। तो पहली लाइन तो यही मतलब है यहाँ पे, इट इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस इज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसने क्या एलिजिबिलिटी CUET एग्जाम के अंतर्गत दी है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सेक्शन लेना है। सेक्शन में है क्या क्या डिटेल में अब देख लो। सेक्शन 1A आपका लैंग्वेजेस था, 13 लैंग्वेजेस थी उसमें, उन 13 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आ गई, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस आपकी आ रही हैं इसमें। एंड सेक्शन 1B जो लैंग्वेज है उसमें आपकी 19 लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, रशियन, चाइनीज, ये सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ी हैं आप उनमें से सिलेक्ट करोगे, या आपके पास चॉइस है, आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो भी चलेगा, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसने क्या एलिजिबिलिटी निकाली है पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें इन दोनों सेक्शन को मिला के आप सिर्फ टोटल 3 लैंग्वेजेस ऑप्ट कर सकते हैं दोनों में से। लाइक आपने अगर फर्स्ट सेक्शन में 2 लैंग्वेज ले ली तो सेक्शन B में 1 लैंग्वेज लेंगे, या अगर आपने सेक्शन 1B में 2 लैंग्वेजेस ले ली हैं तो सेक्शन 1A में 1 लैंग्वेज लेंगे। टोटल नंबर 3 ही रहेगा लैंग्वेजेस जो आप ऑप्ट कर रहे हैं। एंड हर लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड इनके लिए हर लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। लैंग्वेज का क्वेश्चन टाइप क्या हो जाएगा आपका कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, दैट इज फैक्चुअल होगा, लिटरली, नैरेटिव, ये सब बेस्ड होगा लैंग्वेज आपका, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं, जिसमें से रीड करके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, बट पैसेज स्टार्टिंग में दिया होगा जिसे आप पढ़ेंगे एंड उसके बेसिस पे फिर उन MCQs को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, लैंग्वेज सेक्शन जो कि सेक्शन 1A, सेक्शन 1B है, टोटल उनमें से आप सिर्फ 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं और हर लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। देन हमारा जो सेक्शन 2 है दैट वाज आवर कोर सब्जेक्ट रिलेटेड, जो था 27 डोमेन सब्जेक्ट्स जो दिए गए थे उनको लेकर है, जहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो दिए हुए हैं आपको। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री है, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, बीएड भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यूजी कोर्सेज में जो जो कोर्सेज प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं अदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उन सब में से टोटल ये 27 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। एंड इस सेक्शन में मैक्सिमम, अगर आपने ऑप्ट किया कि मैं लैंग्वेज नहीं ले रहा हूं, मैं सेक्शन 2 अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो उसमें मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल BA भी करना है एंड साथ में BEd भी करना चाहते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी BA इंटीग्रेटेड BA और BEd ऑफर कर रही होगी एंड उसने एलिजिबिलिटी में कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे एंड अपने यहाँ फॉर्म भरते टाइम भर दिया जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। बट मैक्सिमम रेंज इज 6 ओनली।
देन इसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे इस सेक्शन 2 में। एंड यहाँ भी अगर आपको अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स लिया है जिसने मैथ्स अटेम्प्ट करने वाला है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने के लिए भी आ रहा है उसमें, तो आपको इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि सॉल्व करके अगर आपको आंसर पुट करना है तो दैट ऑप्शन विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। एंड क्वेश्चन का लेवल जो होगा एमसीक्यू बेस्ड एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली, यानी क्लास 12 का सिलेबस जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, जिस भी स्ट्रीम का है वो, एंड जिस भी स्ट्रीम में वो अटेम्प्ट करना चाह रहा है उसका नॉलेज वो रख रहा है अच्छे से क्लास 12th लेवल तक का, तो वो आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकता है। एंड इसको करने के लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे हर पर्टिकुलर डोमेन का जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसको लेकर, ठीक है। देन आते हैं बात, आपका सेक्शन 3 था हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, जहां पे भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो जनरल टेस्ट लेती हैं फॉर द एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, उनके अंतर्गत आएंगे आपको 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चंस करने होंगे। एंड उसमें भी इनपुट टेक्स्ट करने की, यानी टाइप करके आंसर फिल करने की फैसिलिटी होगी। एंड सिलेबस का या कह लें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ आपके ग्रेड 8 तक में, ठीक है। यानी कि जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्लास 8 तक जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनको अच्छे से आपको कवर करना है। ग्रेड 8 से ये नहीं सोचेंगे कि बस 8th क्लास के लेवल तक का एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। 8th तक का सिलेबस जो होगा उसके वेरिएशन क्वेश्चन के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है, तो क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम जो आएगा, पेपर जो आएगा आपके लिए, वो अच्छा खासा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का होगा, इजी नहीं होने वाला है ये, ठीक है। तो ग्रेड 8 तक जो टॉपिक्स कवर होते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, उनको अच्छे से आपको उसके ईजी से डिफिकल्ट लेवल तक प्रिपेयर करना होगा। एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी है। एंड इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए यू आर गोइंग टू गेट 60 मिनट्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपके ये सब्जेक्ट्स थे। अब अगर जैसे था कि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने ले रखा है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपने इंटर में पढ़ा था, लेकिन वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम आपको डोमेन सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी ऑप्शन दिया है एनटीए ने कि आप उससे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी आ जाएगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके सेक्शन में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, तो मैं कैसे अब अप्लाई करूं। आपको सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि फॉर्म भरने से पहले आप जिस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहां के कोर्स प्रोग्राम जो ऑफर हो रहा है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इन्वॉल्व, क्या एलिजिबिलिटी दी है, उसको जरूर चेक कर लेंगे। एंड फॉर एग्जांपल जैसे देखो, बीए इंटरनेशनल रिलेशंस में आप करना चाह रहे हो अगर, एंड आप कहो मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है इंटर लेवल पे, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो ये क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो हो गए उनको आपको चेक करके फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये वापस से बात रिपीट हो जा रही है कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस में आपको 3 लैंग्वेज लेने हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट में आपको 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 27 जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन 2 में, एंड सेक्शन 1 है, सेक्शन 1B में आपको मिला के कुल सिर्फ 3 लैंग्वेज लेनी है। One of the languages chosen needs to be in lieu of domain specific subjects, यानी कि इन 3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जो आप ले रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम उसने CUET में इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं है एक यूनिवर्सिटी मोर देन 100 प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है, कोई यूनिवर्सिटी मोर देन 50 प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही है, लेकिन वो सारे प्रोग्राम्स CUET में इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों कह रही हूँ मैं बात, क्योंकि 28 मार्च कल यानी कि आपके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपना डोमेन स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसने अपना फॉर्म एलिजिबिलिटी के लिए इस CUET के अंतर्गत आने के लिए फॉर्म निकाल दिया है। एंड उसके अंदर 89 कोर्सेज वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, लेकिन सिर्फ उसने CUET को 8 कोर्सेज ही दिए हैं।
कि इन 8 कोर्सेस में ही आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, बाकी के लिए वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराएगी। तो इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम को CUET में इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसा मान के चला जा रहा है, जैसे जामिया मिलिया बता रही है। तो इट इज ऑब्वियस कि अदर यूनिवर्सिटीज भी वही पैटर्न फॉलो करेंगी। ओके, so you have to check in which program you want to apply and what is the eligibility and whether that program is included in CUET or not. That is most important. Then section 2 आपका 27 subjects है, out of which candidate can choose maximum 6 subjects. And then general test है आपका section 3 में, and for choosing languages up to 3 from section 1A and 1B and a maximum 6 subjects. That is given. Okay, so that has been explained to you very well here. And next move on to next section. See, there is one line written, candidates must refer to the requirements of the his/her intended university. यानी कि जिस बात पे बार बार मैं फोकस करवा रही हूँ आपको, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैंने इस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, मैंने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, लेकिन मैं अब स्विच करना चाहता हूँ आर्ट्स स्ट्रीम में, मैं पॉलिटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या वो यूनिवर्सिटी या CUET के अंदर मैं स्ट्रीम चेंज करके अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आप कर सकते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, उसने जो 8 कोर्सेज को CUET में इंक्लूड किया है, उसने वहां सिंपल एलिजिबिलिटी में लिखा है कि आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% या 50% से ज्यादा एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए। उसने ये नहीं लिखा है कि ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, लैंग्वेज वाले में अगर आप BA इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपको लैंग्वेज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको चूज करना है, इस टाइप से सब्जेक्ट एक मेंशन कर रखा है। लेकिन 12th में आप क्या पढ़ के आ रहे हैं उससे उसने मतलब नहीं है, उसे आपको चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपके 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए टॉप 5 सब्जेक्ट्स को मिला के। ठीक है, BA इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स आप लेकर पढ़ाई करेंगे, यानी उसके एग्जाम को, उस सब्जेक्ट को पढ़ के आप इस CUET के एंट्रेंस को क्लियर कर रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, तो स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि जामिया के अकॉर्डिंग ही आपकी अदर यूनिवर्सिटी भी वो पैटर्न फॉलो करें, यानी कि सब्जेक्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती है। ओके, स्ट्रीम बदल सकते हैं आप, आपको सेक्शन सारे अटेम्प्ट नहीं करने, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उन सबको हमारे NTA ऑफर कर रहा है। दैट इज 30 लैंग्वेजेस जो हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप किसी में भी एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो इस बात पे फोकस करा रही है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करें और बच्चे अपनी ही भाषा में आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर होंगे अपनी भाषा में और अच्छे से तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसने इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे दी है, जैसे कि पहले आपका सिर्फ इंग्लिश और हिंदी रहता था, अब यहाँ पे वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल 13 लैंग्वेजेस जो मेंशन है आपके ब्रैकेट्स में that are being included। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो सिलेबस आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 1B जो है लैंग्वेजेस था वो, एंड लैंग्वेजेस इज टू बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज बेस्ड था, दैट इज रिटन एंड डिफरेंट टाइप के पैसेजेस होंगे, उस पर बेस्ड आपको MCQ मिलने वाले हैं। सेक्शन 2 जो था आपका 27 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डोमेन वाला जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका NCERT फॉलो करेगा क्लास 12 तक का लेवल का। ठीक है, तो क्लास 12th बोल रहा है ओनली, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th नहीं पढ़ोगे, 11th भी मिक्स रहता है, बिकॉज टॉपिक्स आपके 11th और 12th के कंबाइन होके मिलते हैं, तो इसलिए आप दोनों क्लासेस को प्रेफर करना पढ़ते टाइम। सेक्शन 3 जो है हमारा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वन डे एग्जाम्स के लिए जो आप सिलेबस फॉलो करते हैं, दैट सिलेबस इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग दीज एग्जामिनेशंस एंड OL एक्सपर्ट भी आपको इन सब के लिए प्रिपरेशन करवाएगा बहुत जल्दी ही। हम भी फ्री लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट कर सकते हैं, जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एंड यूट्यूब चैनल को भी आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, OL एक्सपर्ट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड हेल्प you in the preparation of this exam. And level of questions again class 12th only, right? But do remember 11th के पोर्शन को भी अच्छे से चलेंगे लेके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लें। अब आपके कुछ बच्चों में ये भी हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है, वो तुरंत एडमिशन UG कोर्सेज में नहीं ले रहे हैं, 2019 पास आउट है, 2020 पास आउट है, या
आप 2021 तो लास्ट ईयर का ही हो गया, तो जैसे DU हो गया, DU ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम, ठीक है, ड्रॉप आउट का कोई वहां पे सीन नहीं है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज, कुछ रिस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन जारी करती हैं। लेकिन इस एग्जाम में भी यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ड्रॉप आउट्स के लिए क्या कंडीशन है कि यूनिवर्सिटी क्या एलिजिबिलिटी मांग रही है, वो अलाउ कर रही है कि नहीं ड्रॉप आउट्स को उस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, ये यूनिवर्सिटी की कंडीशंस पे निर्भर करेगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सबसे पहले आपको जाके विजिट करना है, अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी को जरूर इंश्योर कर लेना है, उसके बाद ही CUET के फॉर्म को आप भरिएगा, ठीक है। ड्रॉप आउट्स के लिए स्पेशली कि अगर आप सोच रहे हैं मैं इस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर लेता हूं, अब एडमिशन ले लेता हूं, तो आपको अपनी जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी जरूर देख लेना पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स की जो चॉइस है इट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द क्लास 12th में जो आप पढ़ के आ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कैसी एलिजिबिलिटी निकालने वाली है, जैसे जामिया मिलिया ने निकाली है कि उसने मेंशन नहीं किया है कि 12th में आपको अगर BA में जाना है तो BA के सब्जेक्ट्स पढ़ के आओ, ऐसा उसने नहीं कह रखा है, ठीक है। तो हो सकता है अदर यूनिवर्सिटीज भी ऐसे ही ऑप्शंस करके नोटिफिकेशन निकाले, बट फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है कि इट शुड बी ऑप्टेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन आप दे के आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाउएवर इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स एनी फ्लेक्सिबिलिटी, एज आई हैव सेड इन जामिया मिलिया के केस का आपको बताया मैंने जैसे, तो अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो पढ़ के आ रहे हो उसी के फर्दर UG पढ़ना है आपको। Candidates must carefully refer to the eligibility requirements of various central universities in this regard, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर गाइडलाइंस जरूर से देख लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए इस पर फोकस करा रही हूँ आपको, तुरंत ही 2 अप्रैल को फॉर्म भरना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। Moreover, if the subject to be studied in the undergraduate course is not available, जैसे कि बताया था अगर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है 27 सब्जेक्ट्स में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री के लिए आप बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप चूज कर लेंगे। With this we are going to wrap up this session, जहां पे हमने बात कर ली है CUET एग्जाम जो UG का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का पहली बार कंडक्ट होने वाला है, आपका one common platform to get admission in undergraduate courses in all central universities। आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको CUET एग्जाम के थ्रू होकर जाना है, एंड इसके फॉर्म्स आपको 2 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पर्टिकुलर टारगेटेड यूनिवर्सिटी है जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी गाइडलाइंस जरूर देख लेनी है अप्लाई करने से पहले। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।